हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे अपरिमेय संख्याओं से बने प्रश्नों को सरल करना। तो वीडियो में पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा जिससे कि हम आपको ये प्रश्न सिखा सकें। आइए देखा जाए पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न दिया गया है करनी में 12/3 करनी में 3। तो अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि इन संख्याओं को वर्गमूल हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हल करेंगे। तो ये देखिए, इसमें ये अंश है और ये हर है, ठीक है। तो यानी कि ये वर्गमूल के रूप में है, तो इसे हम कुछ और मान के चलते हैं, ठीक है। आइए माना जाए, मान लीजिए कि ये एक प्रकार का जेल है, ठीक है। ये एक जेल के अंदर बंद है और ये भी उसी जेल के अंदर बंद है। देखिए एकदम सेम वैसा ही है, ठीक है। जब दोनों एक जेल में बंद हैं तो दोनों आपस में मिल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भाग और गुणे के लिए, किसके लिए, भाग के लिए और गुणे के लिए बात कर रहे हैं, ठीक। भाग और गुणे के लिए जब जेल में बंद है और कोई भी अंक हो तो आपस में भाग हो सकता है और गुणा हो सकता है। ये देखिए 3 से ये कटेगा मगर इस 3 से ये नहीं कटेगा क्योंकि ये जेल से बाहर है, ठीक। इस प्रकार समझिए कि ये जो 3 है ये जेल से बाहर है और ये जो 3 है अंदर है जेल में, और ऊपर वाला 12 जेल के अंदर है। इन दोनों को हम लड़ा सकते हैं। तो 3 से भाग देंगे तो 3 से 1 बार में और ये 3 से 4 बार में, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बचा, तो आगे बचा है, अब बचा जो लिखा उसे बचा देंगे। तो ये जो 4 बचा है कटने के बाद ये जेल के अंदर ही रहेगा। तो √4 यानी करनी में 4 बटे में 3 बचा है। तो हमें पता है कि 4 का वर्गमूल होता है, 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2/3, ठीक है। आइए देखते हैं इसी बात दूसरे प्रश्न को। जब ये जोड़ में दिया हो, ठीक है, यहाँ भाग और गुणे में था, तो ये जोड़ में होगा तो क्या करेंगे। तो जोड़ में होगा तो आपको भाग गुणे में कहे थे जो जेल के अंदर बंद होगा, कोई भी अंक हो जेल में बंद है उसी से गुणा और भाग करेंगे। मगर यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो 2 है दूसरा क्वेश्चन, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ जो जेल है, ठीक है, वो भी सभी जेल के अंदर बंद है मगर जुड़ेगा कौन, जो एकदम सेम होगा यानी एक जैसे होगा। जैसे ये 3 है, ये भी जेल में बंद है, ये 5 भी जेल में बंद है, तो 5 3 को नहीं जोड़ना है और ना इस 3 को इसमें जोड़ना है। जोड़ में ना इन जेलों को गिनते हैं, जैसे कि ये 3 वाला जेल 1 और ये 1 2 गिना जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जोड़ और घटाने में गिनेंगे या घटाएंगे। तो 1 ये और 1 ये, 1 1 2, तो हो जाएगा कुल 2 करनी में 3, ठीक है। यानी कोई ये पुरुष है, ठीक है, तो एक व्यक्ति ये एक व्यक्ति ये, तो कितने व्यक्ति हुए इस जेल में, 2 व्यक्ति, यानी 2 व्यक्ति, ठीक है। यानी कोई टोकरी रखे हो, जैसे समझिए कि एक टोकरी है उसके अंदर कुछ फल रखे हैं, उनमें से फल में कौन है, ये मान लीजिए सेब है और ये आम है। तो ये एक ये और एक ये, कुल कितने हो गए, 1 और 1 2 आम। तो इसलिए हम 2 और करनी में 3 लगा दिए। तो जब भी करनी वाली संख्याओं को प्लस और माइनस के रूप में दिया हो तो उसे जोड़ते नहीं हैं, गिनते हैं। ये 3 3 6 नहीं होगा, सिर्फ 2 करनी में 3 होगा प्लस। अब ये इसके साथ ऐसा कोई सेम इसके जैसा नहीं है इसलिए इसको नहीं जोड़ेंगे, इसे उसी तरह लिख देंगे, करनी में 5। ये हो जाएगा आपका आंसर इस प्रश्न का। इसके बाद और कुछ नहीं करना है। आइए देखा जाए तीसरे प्रश्न को। तो तीसरे प्रश्न को यहाँ देखिए कि तीसरे प्रश्न में आपका गुणा दिया है, यहाँ भी गुणा है, यहाँ भी गुणा है और ये ऊपर, यानी सब गुणे के रूप में है, यहाँ कोई भी प्लस माइनस नहीं है। तो देखिए जो जेल में होगा वो सीखे, यानी कि जो करनी के अंदर है वो करनी के अंदर वाली संख्या को ही काटेगा, गुणा देगा और भाग होगा, ठीक, समझ रहे हैं ना। ये 3 है, इस 3 से नहीं कटा देंगे, ये 3 से ना ये 2, क्योंकि 2 कटता नहीं है। तो ये जो जेल के अंदर बन यानी करनी में है, इस 3 से इस 12 को कटाएंगे क्योंकि 3 से 1 बार में और 3 से ये 4 बार में गया, ठीक है। कटने के बाद वो उसी के अंदर बंद रहेगा। अब देखिए ये 2 है, अब इससे संबंधित यानी करनी में 2 नीचे कहीं बचा नहीं है, इस ये 4 को नहीं आमने सामने नहीं करता है भाग में, ठीक है। नियम सब वही काम करेगा, बस ये है कि जो जेल के अंदर बंद है वो उसी से कटेगा, यानी करनी वाली संख्या करनी वाली से ही हल होगी, ठीक है। अब ये 3 है, 3 से 12 कटाना है, क्यों, क्योंकि ये बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी पैक नहीं है अंदर और ये भी पैक नहीं है। तो 3 से 12 कटेगा कितने बार में, 4 बार में, ठीक है। अब 2 बचा, इस 2 से इस 4 को कटा सकते हैं क्योंकि ये 2 बाहर है और ऊपर भी है और ये 4 नीचे है और ये भी बाहर है, तो कटा सकते हैं। ये 2 से 1 बार में और ये 2 से 2 बार में कट गया। अब जो संख्या बची है उसे उतार लेते हैं। तो यहाँ देखिए करनी में 4 बचा है और यहाँ बचा है 2 बचा है, ठीक है। यहाँ देखिए करनी में 4 का मान हम निकाल सकते हैं क्योंकि करनी का मतलब है वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल होता है 2, तो वर्गमूल निकल गया तो ये निकल गया बाहर।
2/2, तो ये भी ऊपर 2 और नीचे भी 2, यानी 2 का 2 से भाग, तो कट के क्या हो गया 1। ये हो जाएगा हमारा एक आंसर। आइए देखा जाए इसी प्रकार चौथे प्रश्न को। तो चौथे प्रश्न में ध्यान दीजिए कि 5 करनी में 2 है, गुणे करनी में 4 और भागे 2। ठीक है, तो भाग को अगर हम गुणे में बदलते हैं, इन सभी गुणा में बदल लेते हैं। सॉल्व करने से पहले क्या करें, 5 करनी में 2 गुणे करनी में 4 को जानते हैं, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2, और भाग को बना दिए गुणा, तो यानी 2 है बटे में 1 होगा, तो पलट देंगे 1/2 कर देंगे। ऐसे करते हैं, जब भाग बनेगा गुणे में तो उसके आगे वाली संख्या पलट जाती है, अंश ऊपर हर नीचे, और हर यानी अंश ऊपर है और हर नीचे है, तो हर नीचे हर बदल जाएगा ऊपर में और अंश हो जाएगा नीचे। अब देखिए ये 2 से ये 2 कट गया और कुछ बचा नहीं है। अब ये 5 करनी में 2 बस बचा है, तो यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का भी आंसर। इस प्रकार ये पाँचवें और छठवें प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो पाँचवें में देखिए यहाँ दिया गया है आपका कि -5 करनी में 2। ठीक है, ये देखिए करनी में 2 को गिन कर बताया है कि -5 करनी में 2, यानी 5 सेब किसी ने खा गए, और ये करनी में 2 1 मिल गया, और ये 6 करनी में 2, यानी 6 से देखिए सब करनी में 2 ही है, तो हम इसे गिन के सॉल्व कर सकते हैं। यानी इस करनी में 2 के पीछे क्या है -5, इस करनी में 2 के पीछे क्या है +1, और इस करनी में 2 के पीछे क्या है +6। इन अंकों को सॉल्व करेंगे, इसके आंसर के आगे करनी में 2 लगा देंगे। ठीक है, यानी क्या हुआ करनी में 2 करनी में 2 करनी में 2। अगर सेम है तभी, अगर मान लो करनी में 3 होता तो इसे नहीं हल करते, इसे हम अलग रख लेते। तो ये देखिए -5 और +1 और +6 क्या हो जाएगा, कुल मिलके 6 1 7। ठीक है, और 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा प्लस में 2, और ये करनी में 2 लाए तो इसके बगल में लग जाएगा करनी में 2। तो इस प्रकार आपको हल करना होता है। जैसे देखिए 6 और 1 6 1, इसको कैसे सॉल्व करेंगे 6 1 7 करनी में 2 -5 करनी में 2। जब 7 करनी में 2 में से 5 करनी में 2 जाएगा तो बचेगा 2 करनी में 2। ठीक है, इसी प्रकार आइए छठे प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए दिया गया है 2 करनी में 3 गुणे करनी में 7। फिर वही नियम, जो देखिए गुणा के रूप में है तो जो अंदर बंद है जेल में वो उसी से भाग देगा, यानी 2 से इसे नहीं कटा सकते हैं, इसे 3 या 7 से कटेगा तभी कटाएंगे। तो ये देखिए 3 से कटा के देखते हैं 8 4 12, यानी जब भी किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो वह संख्या 3 से कट जाती है। तो 8 4 12 जो कि 3 से कटता है, इसका मतलब 3 से 84 कट जाएगा। तो 3 से ये एक बार में, ठीक है 84 देखिए 3 दूना 6 बचा 2 3 8 24। अभी देखिए ये भी 28 जो है ये जेल के अंदर ही बंद रहेगा। उसी तरह ये 7 भी अंदर पैक है, यानी करनी में 7 भी है, 7 से कटेगा 28, तो 7 से ये एक बार में और 28 कट गया 7 चौके 28, यानी 4 बार में। जो बचा उसे लिख लेते हैं। करने में 1 का मान 1 ही होगा और इधर भी 1 है, यानी 2 1 कम 2। अब बटे में 2 बचा, बटे में क्या बचा 4। वो 4 सादा नहीं है, ये 4 बंद पैक है, यानी करनी के अंदर है, तो उसको इस तरह लिख लेंगे करनी में 4। ठीक, बराबर देखिए 2 बटे करनी में 4 का मान होता है 2। ठीक, 2 बटे 2 ये कट के हो जाएगा 1 आंसर। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।